ये कहानी है एक छोटे से गांव लोहरपुर की, जहां पर हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग डरे सहमे रहते थे और शाम ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते हैं गांव के किनारे जंगल में एक वीरान घर था जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां कोई भी जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां घर उजाड़ने वाली चुड़ैल का साया था। अरे सोहन, क्या तुझे भी वो रात की डरावनी आवाजें सुनाई देती है? लगता है सचमुच उस हवेली में कुछ है। हाँ मोहन, कल रात मैंने खिड़की से देखा कोई काली छाया हवेली के आसपास घूम रही थी। मैं तो इतना डर गया कि पूरी रात सो भी नहीं सका। इन बच्चों की बातें सुनकर गांव की बूढ़ी दादी ने चुपके से उनका हाल जाना। वह जानती थी कि यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन सच छुपा हुआ है। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब भी इस हवेली में वही डर लगता था। कहते हैं वहां एक औरत रहती है जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। दादी, वह औरत कौन थी? वह किससे बदला लेना चाहती है? दादी ने बच्चों को पास बुलाकर समझाया कि वह औरत किसी जमाने में इस हवेली की मालकिन थी। कुछ अनहोनी के बाद वह आत्मा बन गई। जिस घर में झगड़ा, शक और बुरी नीयत घर कर जाए, वहां कोई खुशी नहीं टिकती। यही हुआ था उस औरत के साथ। लेकिन दादी, लोग कहते हैं कि चुड़ैल अब हर रात किसी न किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक रात मोहन और सोहन ने इरादा किया कि वे छुपकर हवेली के रहस्य को जानेंगे। सभी लोग सो रहे थे और चांदनी रात थी। सोहन, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। याद रख, जैसे ही कोई आवाज सुनाई दे, हम तुरंत भागेंगे। मोहन देख, वो हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया है। किसी की आहट सुनाई दे रही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही लाल आंखों वाली चुड़ैल सीढ़ियों पर दिखाई दी। हवा में खतरनाक सन्नाटा छा गया। किसने मेरी शांति भंग की? कौन है जो मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कर रहा है? हम माफी चाहते हैं। हम बस जानना चाहते थे कि यहां क्या हो रहा है। कोई भी मेरे पास क्यों आता है? सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं कभी बुरी नहीं थी। मुझे अपनों ने ही धोखा दिया था। मतलब आपने किसी का घर उजाड़ा नहीं, बल्कि आपका खुद का घर उजाड़ा था। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसका पहला सस्पेंस उजागर हुआ। वह कभी बुरी नहीं थी, पर अपनों के विश्वासघात का शिकार हुई थी। मुझे अपनों ने नजरों से गिरा दिया। सबने मुझे ताना मारा। मेरी आत्मा को शांति कभी नहीं मिल पाई। अगर हम आपकी कोई मदद कर सकें तो बताइए, हम आपका न्याय जरूर कराएंगे। धन्यवाद बच्चों, पर मेरा बदला अभी बाकी है। सिर्फ सच उजागर करना है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं। अभी हवेली की एक दीवार हिल गई और पुरानी संदूक का ढक्कन खुला। उसमें से एक बेरंग तस्वीर निकली जिसमें चुड़ैल और गांव के सरपंच की जवानियां दिख रही थीं। मोहन देख, ये तस्वीर, इसमें चुड़ैल और सरपंच एक साथ है। कहीं असली सच्चाई इससे जुड़ी तो नहीं? बच्चों ने तस्वीर दादी को दिखाई। दादी ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताने को तैयार हो गई। दरअसल ये हवेली और चुड़ैल का रिश्ता गहरा है। सरपंच उस जमाने में हवेली हड़पना चाहता था। उसने षड्यंत्र रचा था। इसका मतलब चुड़ैल की सारी तकलीफों की जड़ सरपंच ही है। हाँ बच्चों, बदनाम चुनरी को छोड़ सरपंच ने सबको झूठी बातों में फंसा दिया था। इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। जैसे ही बच्चों को सच्चाई पता चली, उन्होंने गांव में सबको इकट्ठा किया। चुड़ैल की आखिरकार आत्मा बच्चों की सच्चाई से मुक्त होने वाली थी। गांव वालों, हम सब बरसों से गलतफहमी में जी रहे हैं। असली गुनाहगार सरपंच था, ना कि चुड़ैल। झूठ है। ये सब मेरी बदनामी के लिए रचा गया नाटक है। तेरा सच आज उजागर हो जाएगा।
अब मेरे घर की बदनामी खत्म होगी और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों ने जब तस्वीर और दादी की बातें सुनी तो सब सच जान गए। सरपंच को उसके किए की सजा मिली। चुड़ैल का दूसरा सस्पेंस भी अब सबके सामने था। असली उजाड़ने वाला और कोई नहीं, खुद गांव का सरपंच था। अब मुझे किसी से डर नहीं है। तुम बच्चों ने मेरा सच सामने लाया और मेरे घर को इज्जत दिलाई। मेरी आत्मा को अब शांति मिल गई है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के बारे में बिना सोचे समझे राय नहीं बनानी चाहिए। इसके बाद गांव में कभी कोई डरावनी बात नहीं हुई। हवेली अब फिर से हंसती गुनगुनाती नजर आने लगी और सभी को एक नई सीख मिल गई कि हर कहानी के पीछे कभी कभी बड़ा सच छुपा होता है। एक घना जंगल था जहां की रातें हमेशा डरावनी और रहस्यमयी होती थी। इसी जंगल के एक कोने में रहता था एक छोटा सा गांव जिसका नाम उजालेपुर था। उजालेपुर गांव के लोग बहुत ही सरल और शांति पसंद थे, पर एक डर हमेशा उनके दिलों में बसा रहता था, क्योंकि इस जंगल में काले जादू की रानी चुड़ैल निवास करती थी। दादी, क्या वो सच है कि जंगल में चुड़ैल रहती है? सभी कहते हैं कि वह काले जादू से सबको डराती है। हाँ बेटा, कई सालों से गांव के बड़े बुजुर्ग यही बताते आए हैं। रात को उस जंगल के पास कोई जाता नहीं। काले जादू की रानी वहां रहती है। गांव वालों का मानना था कि चुड़ैल रात के समय निकलती है और जो जंगल में घुस जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अर्जुन, हमने सुना है कितनी ही बार पशु और लोग गायब हो चुके हैं। हमें कभी भी जंगल के पास नहीं जाना चाहिए। पर हमारे पास पड़े खेत में फसल बर्बाद हो रही है। हमें तो कुछ करना ही होगा। क्या जंगल के पास जाना सही रहेगा? मुझे लगता है कि हमें असली सच्चाई जाननी चाहिए। हम हमेशा डरते रहेंगे तो कैसे चल सकता है? अर्जुन, राजीव और राधिका ने मिलकर तय किया कि वे तीनों मिलकर आज रात जंगल के रहस्य का पता लगाएंगे। तुम लोग पागल हो गए हो? रात को जंगल में जाना जान का खतरा है। खुद को और घर वालों को मुसीबत में मत डालो। दादी, फिक्र मत करो, हम सावधान रहेंगे और जल्दी लौट आएंगे। रात हुई। तीनों अपने हाथों में टॉर्च और हिम्मत लेकर जंगल की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कोना रहस्य में डूबा था। आवाज सुनी? वो पेड़ों की झुरझुरी। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। सच में मुझे लगता है किसी ने अभी काले साए को देखा, या शायद मैं डर गई। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई और सामने प्रकट हुई काले जादू की रानी चुड़ैल। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। हा हा, किसने मेरी रात की नींद खराब की? मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मुझे नहीं जानते। हम बस ये जानना चाहते थे कि क्या सच में आप लोगों को नुकसान पहुंचाती है? इस जंगल का राज कोई जान नहीं सकता। जो कोशिश करता है उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपने गांव के बच्चों और जानवरों को क्यों गायब किया? आप क्या चाहती है? अगर सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले मेरे जादुई पैर से वो काले मोती ले आओ, तब मैं सच्चाई बताऊंगी। हमें क्या करना होगा? वो काले मोती कहाँ है और क्या हमें खतरा है? जाओ, इस पेड़ के नीचे खुदाई करो, लेकिन याद रखो, अगर डर गए या पीछे हटे तो हमेशा के लिए इस जंगल में रह जाओगे। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। अरे, कुछ अजीब सा चमक रहा है। ये नहीं काले मोती, लेकिन पास में एक छोटा सा झोला भी है। इस झोले में क्या हो सकता है? चलो जल्दी से मंजूषा को मोती दे देते हैं, कहीं और आफत ना आ जाए। अच्छा, ले आए काले मोती। अब जानो मेरा पहला राज। मैं सच में कोई बुरी आत्मा नहीं हूं। मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने का शौक नहीं। तो फिर गांव के लोग क्यों डरते हैं? आपने सबको डराया क्यों है?
सच्चाई यह है कि मैंने गांव के बच्चों और जानवरों को कभी नहीं छुपाया। सारी बातें फैलाने वाला कोई और है। ये सुनकर तीनों बच्चे हैरान रह गए। पहली सस्पेंस की परत खुल गई थी। लेकिन गांव के लोग इतना डरते क्यों हैं? तो फिर जंगल में कौन उन्हें डराता है? जंगल में दूसरा साया है जो असली खतरा है, पर मैं नहीं। मैं तो गांव की रक्षा करती हूं। दूसरा साया कौन है? क्या आपने कभी देखा है? वह एक भटकती आत्मा है जो सिर्फ अंधेरी रात में आती है। मुझे उससे भी डर लगता है। तो फिर आपको क्यों दोष लगता रहा? गांव के लोगों को मेरी शक्ल और काले जादू से डर लगता था, पर असली खतरा उस आत्मा से है। मैंने सबको बस बचाने की कोशिश की थी। अब सारी सच्चाई अर्जुन, राजीव और राधिका को समझ में आ गई थी। बच्चों, तुम सब ठीक तो हो? क्या चुड़ैल ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? दादी, वह चुड़ैल असल में बुरी नहीं बल्कि हमारे गांव की रक्षा करती है। डरने की वजह नहीं, समझने की जरूरत है। असली खतरा किसी और से है दादी। अब हमें मंजूषा की मदद करनी होगी। अगली सुबह तीनों ने गांव वालों को सच बताया और सबने मिलकर जंगल में सच्चे खतरे से निपटने का प्रण लिया। धीरे धीरे गांव के लोगों की चुड़ैल के प्रति धारणा बदल गई। वे समझ गए कि डर और भ्रम में जीना मूर्खता है। अब मुझे खुशी है कि गांव मुझे समझ पाया और सच्चाई सबको पता चल गई। धन्यवाद मंजूषा। अब उजालेपुर का नाम फिर से उज्जवल होगा। चुड़ैल यानी मंजूषा अब गांव की सबसे प्रिय रक्षक बन गई थी। जंगल भी अब शांत और सुरक्षित था। कभी कभी खतरे की सच्चाई जानकर ही डर दूर होता है। सच्चाई और साहस से ही हर राज खुल सकता है।